जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। शीर्षक कुछ इस प्रकार से है, क्या इजराइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फैसला मानने के लिए मजबूर है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होंगे कि आखिर यह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता क्या है और इजराइल जो है इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फैसला मानने के लिए कितना मजबूर है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले दुनिया की जो प्रतिष्ठित अखबार है वो अपने अपने तरीके से इसे क्या किया है, प्रदर्शित किया है। चाहे वो राइटर्स हो चाहे वियन हो, इस न्यूज को क्या किया है, अपने अपने तरीकों से प्रदर्शित किया है। अब शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक से। पहला सवाल ये आता है कि आखिर यह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसे ही हम लोग शॉर्ट में आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहते हैं, वो होता क्या है। दोस्तों, इसे समझे तो यह जो समानता, अगर हम आईसीसी की बात करें, यह जो समानता युद्ध अपराध, नरसंहार, आक्रमण का अपराध जैसे जो गंभीर मुद्दा होती है उसकी जांच करती है। कौन? तो आईसीसी। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो मान के चलो, देखिए, दो देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो उस युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं। जैसे मान के चलो, अगर दो देशों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान अगर दोनों देशों के सैनिकों के द्वारा, चाहे दोनों देशों के द्वारा अगर आम नागरिकों को टारगेट किया जाता है और आम नागरिक को निशाना अगर बनाया जाता है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे ही हम लोग युद्ध अपराध के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर जो इजराइल है, इस इजराइल पे क्या आरोप लगाया है और आरोप जो लगा है तो ये लगाने वाले देश कौन कौन है। तो पहला सवाल ये बनता है कि आखिर इजराइल पे आरोप लगा ही क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इन दिनों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद चल रही है, तो इस विवाद के दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला किया और हमला के दौरान लगभग 12,000 आम नागरिक मारे गए हैं और मरने वाले में अधिकांश जो जनसंख्या है वो किसका है, तो बच्चों का है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इजराइल ने जो हमला किया वो खास करके जो रियासी इलाका होता है उस पे किया है और वहाँ का जो अस्पताल है उस पे हमला किया है। तो ये आरोप किसके ऊपर लगा है, तो इजराइल के ऊपर लगा है। और इजराइल के ऊपर आरोप जो लगा है तो वो लगाया कौन है, तो ये लगाने वाले यानी गाजा पट्टी पे जो हमला किया गया इजराइल के द्वारा, तो इसका जो विरोध करने वाला और इस पे ये जो आरोप लगाने वाले 5 देश, जो कि पहला हो गया बांग्लादेश, दूसरा हो गया दक्षिण अफ्रीका, तीसरा हो गया बोल्विया, चौथा हो गया कोमोरोस और पांचवा हो गया जिबूती। इन्होंने, ये पांचों देशों ने मिलकर आईसीसी से या अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से आग्रह किया है कि इजराइल के खिलाफ जो युद्ध अपराध है उसका क्या किया जाए, जांच किया जाए। जिसका ही न्यूज हमने सबसे पहले जो हमने दिखाया था कि किस तरह से दुनिया की तमाम जो प्रतिष्ठित अखबार है उन्होंने ये यानी अर्थात 5 देशों ने ये मिलकर गुहार लगाया था कि जो इजराइल है उसके खिलाफ युद्ध अपराध का क्या किया जाए, जांच किया जाए। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर इजराइल के खिलाफ अगर कोई सबूत मिल गया तो क्या यह जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या इजराइल पे कार्रवाई कर सकता है। तो इसका जवाब है दोस्तों, आप सभी को जानना चाहिए कि इजराइल जो देश है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। अगर सदस्य नहीं है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यह फैसला मानने के लिए इजराइल मजबूर नहीं होगा। हालांकि अगर कुछ ताकतवर देश की बात करें, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया तथा इंडिया हो गया, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं। ये एक बात और भी आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके पास अपनी कोई सेना नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसकी अपनी कोई सेना या अर्थात कोई पुलिस नहीं है, लेकिन वह जो है अपने जो सदस्य देश के अगर कोई अपराधी है तो उसे अरेस्ट करवा सकता है। मान के चलो, अगर भारत अगर इसका मेंबर नहीं होता, चाहे भारत इसका मेंबर है, तो भारत इसका मेंबर है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसकी अपनी कोई निजी कोई पुलिस नहीं है, लेकिन अगर भारत का कोई अपराधी है तो उसे यह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या कर सकता है, तो अरेस्ट करवा सकता है।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको इस छोटे से सेशन में आईसीसी के बारे में और इजराइल से संबंधित जो मुद्दा था आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।